वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मनि सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। हम प्राय चर्चा करते हैं कि धर्म का जीवन में महत्व ही क्या है। कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि जिनके पास भौतिक संसाधन नहीं है वो धर्म की शरण में जाते हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि कितने ही संसाधन हों तब भी धर्म ही जीवन को संस्कारित करता है, व्यवस्थित करता है, आपकी सद्गति सुनिश्चित करता है। मैं एक छोटी सी बात कहता हूं कि मिट्टी तो सारी धरती पे है, लेकिन जो मिट्टी की जमीन है उसे भूमि कहा जाता है, खेत नहीं कहा जाता। खेत कब बनता है कि जब किसान उसमें से कंकड़ पत्थर हटा करके समतल करके उसकी जुताई करता है, गुड़ाई करता है, निराई करता है, साफ सफाई करता है, खाद पानी देता है। जब इतनी तैयारी कर लेता है, इतना संस्कारित कर लेता है, तब वह बीज बोने लायक होता है। तो हमारे जीवन में भी बहुत सारे संस्कार किए जाते हैं। हम कुछ संस्कार सामाजिक होते हैं, कुछ संस्कार धार्मिक होते हैं और कुछ संस्कार आध्यात्मिक होते हैं। हमारे जीवन में सबसे बड़े महत्वपूर्ण संस्कार आध्यात्मिक संस्कार है, जो हमारे मन पर पड़ते हैं, हमारे चित्त पर पड़ते हैं, हमारे ज्ञान पर पड़ते हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, संस्कार का महत्व क्या है। हम जीवन में बहुत सी चीज देखते हैं, बहुत सी बातें सुनते हैं, बहुत से लोगों से मिलते हैं, पर जिनसे कोई हमारे चित्त पर संस्कार नहीं पड़ता है, जब तक हम उनसे जुड़ते नहीं हैं तो वो कभी मिले हम पहचान नहीं पाते कौन है क्या है। हो सकता है सामने वाला कहे अरे भाई साहब पहचाना नहीं, हम आप वहां मिले थे, लेकिन उसके चित्त पर संस्कार पड़ गया था आपका, उसने आपको गंभीरता से ग्रहण किया था, लेकिन आपने उसे कैजुअली लिया, इसलिए आपका संस्कार नहीं पड़ा। ख्याल में ना? तो वास्तव में जो संस्कार है उस संस्कार के कारण ही आगे स्मृति होती है, आगे कुछ याद आता है, अन्यथा याद नहीं आता। ये उसकी सबसे बड़ी महत्ता है। ख्याल में ना? तो हमें इसका मर्म समझना पड़ेगा। हमारे यहाँ एक आचार्य अकलंक देव हुए, 6वीं शताब्दी में हुए, महान आचार्य थे, बहुत बड़े तार्किक न्याय के बहुत गजब के विद्वान, सारे देश में उनके नाम का डंका बजता था। लेकिन वो एक दिगंबर साधु भी थे, साधना करते थे, वो अकेले तर्क वितर्क नहीं करते थे। ग्रंथ उन्होंने तर्क वितर्क के लिखे, लेकिन कई ग्रंथ उन्होंने तत्वज्ञान और साधना के भी लिखे। उनके न्याय के एक ग्रंथ में एक गजब की बात आती है। वो लिखते हैं, वस्तु स्वभावो अयम यत संस्कार स्मृति बीज मादधीत। यह वस्तु का स्वभाव है, इस जीव का स्वभाव है कि यदि इसे किसी चीज का संस्कार पड़ जाए, किसी बात को ये गंभीरता से सुने, समझे, विचार करे, तो वो उसके चित्त पे ऐसा संस्कार पड़ जाता है कि वह स्मृति बीजम, बाद में याद आने का कारण बन जाता है। उसके कारण वो चीज याद आती, अन्यथा याद नहीं आती। चाहे भलाई हो या बुराई, संस्कार दोनों तरह के होते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। किसी ने आपको गाली दी, आप 10 साल बाद भी याद रखते हैं, अरे साहब इसने हमें गाली दी थी, ऐसा ऐसा बोला था। लेकिन किसी ने घंटे भर आपको अच्छी बातें सुनाई, धर्म चर्चा सुनाई, नीति की बातें सुनाई, हम बाहर निकलते हैं, हमें बातें याद नहीं रहती। खाना पीना, लड्डू कचौड़ी, लड़ाई झगड़े सब याद रहता, भूलते तो क्या है, धर्म की बात, आत्महित की बात भूल जाते। क्यों? उसको हम सिंसियरली नहीं लेते। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया कि आप धर्म को संस्कार के रूप में लीजिए, उससे अपने आप को संस्कारित करिए। डू यू नो अबाउट द मीन ऑफ संस्कार? मैं आपको बताता हूं सरल भाषा में, सुनिए। आपका चेहरा जैसा है वैसे ही है, बाल जैसे हैं वैसे ही है, नाक कान जैसे हैं वैसे ही है। अब शीशे के सामने खड़े होकर आप क्या करते हो?
कि वो जैसे हैं वो तो वैसे रहेंगे, अब उन्हें और बेहतर दिखे, ऐसी कोशिश करते हो कि नहीं, ताकि लोग हमें देख के प्रभावित हों, हमें देखना चाहें, हमारी प्रशंसा करें। तो ये संस्कार अकेले देह के नहीं होते, ये संस्कार अपने परिणामों के भी होते। आप अपना आचरण, आप अपना व्यवहार, आप अपना चिंतन इतना बढ़िया बनाइए कि जो आपके संपर्क में आए वही आपसे प्रभावित होकर रह जाए। ख्याल में ना? तो इन्हीं संस्कारों के लिए कई तरह के महत्वपूर्ण प्रयोग किए जाते हैं। जैसे दुनिया में सोना होता है, सोना, सोने की डली होती ना, स्वर्ण पाषाण भी बोलते हैं। वो जो सोने की डली है, आप बताओ उसे एक तिजोरी में रखने के अलावा आप क्या कर सकते हो? खरीद लो, बेच लो, इसके अलावा क्या कर सकते हो? जब तक उस पर संस्कार नहीं करोगे, उसे तपाओ, पीटो, काटो, फिर मोड़ो, किसी तरह उसमें नग जड़ो, जब वो गहना बन जाता है तो हमारी माताएं मैंने बड़े चाव से पहनती है, पार्टी में जाती हैं, इतराती हैं, खुश होती हैं कि देखो कितना बढ़िया। वो असल में सोने पे खुश नहीं हो रही, वो उसके संस्कार पे खुश हो रही। आप बताइए, डिजाइन बिकती है कि सोना बिकता है? आप जितनी बार जाते हैं, नए से नए ज्वेलर्स के पास जाते हैं, क्यों जाते हैं? उसके पास नई नई डिजाइन की चीज मिलती है। उसके पास नहीं जाते, इसके पास अकेला सोना मिलता है। सोना लेने जेंट्स जाएंगे और लेडीज जाएंगी गहने लेने, वो सोना लेने नहीं जाते। इसका मतलब है कि हमारी माताओं बहनों में विशेष रूप से संस्कार की कीमत। आप जैसे हैं वो ठीक है, लेकिन अपने आप को आप संस्कारित करिए, पत्थर की तरह मत रहिए। एक पाषाण का टुकड़ा, एक शिला, चाहे मार्बल की हो चाहे सादा पत्थर की हो, वो सड़क पे पड़ी थी, खान में पड़ी थी, कोई पूछ रहा था? कोई नहीं पूछता। एक शिल्पी के हाथ में पड़ गई, एक कलाकार के हाथ में पड़ गई, उसने उसकी एक सुंदर सी जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा बना दी। अब जो पत्थर 10-5 हजार की कीमत का भी नहीं था, वो लाखों का हो गया। ठीक है, लेकिन लाखों का होने के बाद भी आप उसे पूजते नहीं, खरीदते हैं। ध्यान रखिए, मैं भौतिक संस्कार, दैहिक संस्कार और आध्यात्मिक संस्कार, इनका अंतर बता रहा हूं। क्या दैहिक संस्कार तो हो गया, वह कुछ हजार की चीज कई लाख की बन गई, लेकिन अभी तक उसका मूल्य भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं। उसको कोई ढोक नहीं दे रहा, उसके चरणों में नहीं झुक रहा, उसकी पूजा प्रक्षाल नहीं हो रही। वो कब होती है? जब उसके ऊपर धार्मिक और आध्यात्मिक संस्कार होते, मंत्रों से संस्कार होते। जब हम उसके अंदर ये मान लेते हैं कि हाँ, अब ये परमात्मा है, अब ये प्रतिमा नहीं है, और वो संस्कार वास्तव में जितने उस प्रतिमा पर होते उससे कई गुना आपके मन पर होते। क्यों? क्योंकि वो प्रतिमा अपने आप को परमात्मा नहीं मानती है, उसे परमात्मा हम लोग मानते हैं। समझ गए ना? तो वास्तव में जो व्यक्ति संस्कारित हो रहा है उससे कई गुना अधिक असर देखने वाले पर पड़ता है। ये माताएं बहनें सच समर के आती हैं। क्यों आती हैं? यदि किसी पार्टी में ये कीमती से कीमती रत्न पहन के आए, बढ़िया से बढ़िया गहने पहन के आए, एक से एक कीमती साड़ी पहन के आए, और कोई इनकी ओर ना देखे, तो क्या लगेगा? ये नहीं कहेंगी कि मेरे कपड़े खराब थे, या मेरे गहने खराब थे, या मेरा मेकअप खराब था। ये तो जंगलियों की पार्टी थी, किसी को कदर ही नहीं थी। भाई संस्कार किस पे देखना चाहते हैं आप? जिसको सुधारा है उस पे, कि जो उसे देख के सुधर जाए उस पे? असली संस्कार किसका नाम? जिसे आप सुधारते हो, आप खुद अपने आप पे उतने नहीं रीझते। खुश कब होते हो? जब दुनिया आप पर रीझती है तो आप खुश होते। समझ गए? तो असली संस्कार क्या है? असली संस्कार, आप अपने व्यक्तित्व को ऐसा बनाइए कि जो दुनिया देखे और दुनिया उससे प्रभावित होकर के कुछ सीखे, उसकी कॉपी करे, उसे अपनाए, चाहे अंश रूप में सही, लेकिन अपनाने की कोशिश करे। तब आप जानना कि आप संस्कारित हुए। ख्याल में है ना? अब हमने
ये तो भौतिक संस्कारों की बात की। अब बात आती है आध्यात्मिक संस्कार। कोई व्यक्ति बहुत सुंदर है, बहुत कीमती कपड़े पहने, लेकिन ज्यों ही बोले वो तुतला के बोले या मां बहन की गालियों से बोले, तो सच बताओ, वो जितने चाहे कीमती कपड़े पहने हो, जितने चाहे अपर क्लास का टिकट लिए हो, सोने की रौनक कौन कौन सी हम तो जानते भी नहीं, घड़ी नहीं पहनता हूं मैं, वो कौन कौन सी घड़ियां आती हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर की, रोल्ड गोल्ड काय की होती है, जो भी हो वो घड़ी पहने हो, ठीक है ना, इतनी मोटी सोने की चैन पहने हो, जूते भी ब्रांडेड, सब कुछ, कपड़े भी ब्रांडेड, सब कुछ ब्रांडेड हो, लेकिन कैरेक्टर ब्रांडेड नहीं। कैरेक्टर पे कोई ब्रांड नहीं लगा, धर्म का ब्रांड नहीं लगा, संस्कार का ब्रांड नहीं लगा, नीति का ब्रांड नहीं लगा, तो सच बताओ, ऐसे व्यक्ति के पास भी बैठना चाहोगे? उसे बेटी देना तो बहुत दूर की बात है, उसके पास भी बैठना चाहोगे आप? नहीं बैठना चाहोगे। कितना बड़ा डिफरेंस पड़ा, समझ रहे आप प्रदीप बाबू? कितना बड़ा अंतर पड़ गया। बहुत बड़ी कीमत है जीवन में संस्कार की, और वो संस्कार असली कौन होते हैं? आध्यात्मिक संस्कार। दैहिक संस्कार उतने महत्वपूर्ण नहीं है, शरीर को सजाना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप कैसे व्यवहार करते हैं वो महत्वपूर्ण है। मैं आपको एक सरल दृष्टांत देता हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं, लेकिन दृष्टांत दे रहा हूं सरल, कि एक कोई लड़की थी, वो तोतली थी, तुतला के बोलती थी, तो उसके घर के लोगों ने कहा, देख तू दिखती बहुत सुंदर है, तुझे मेकअप भी बहुत बढ़िया कर देंगे, कपड़े भी गहने बहुत अच्छे पहना देंगे, लड़के वाले देखने आए, बस तू एक कसम कर लेना कि बोलना नहीं। तो उसने कहा, ठीक है मम्मी, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी। अब वहां गए वो, अब लड़के वालों के साथ हमेशा जब देखना आता तो अकेले लड़का नहीं आता, कुछ लेडीज भी आती, वो बड़ी चतुर होती है, तो उन्होंने देखा कि लड़की बोल ही नहीं रही है, इससे बुलवाना है तो क्या करें, कैसे जाने कि ये बोलना सही जानती है। तो उसने उसकी तारीफ की, हमने तो आज तक इतनी सुंदर लड़की देखी ही नहीं, अरे तेरे ये गहने कहां से बनवाए, कहां से लिए, ये तो असली हीरे के मालूम हो रहे हैं, तेरी साड़ी तो इतनी कीमती है, कहां से लाई। उसकी बहुत तारीफ की। जब तारीफ ज्यादा की तो उससे सब्र नहीं हुआ, और सब्र नहीं हुआ और वो बोल पड़ी। जो ही बोली उसकी असलियत खुल गई। कहने का मतलब क्या, हम बहुत से जो दैहिक संस्कार कर लेते हैं, लेकिन अंतरंग संस्कार सबसे पहले आपकी वाणी से व्यक्त होते, आपके विचारों से व्यक्त होते। जैन धर्म हमें संस्कार सिखाता है, वो कहता है पहले आप भीतर से सुधरिए, बाहर अपने आप अच्छे हो जाएंगे। जब आप बाहर से ऊपर से स्प्रे करते हैं आप डीओ का, लेकिन मैंने देखा है बहुत से लोग उसके बाद भी बदबू मारते, नहाते नहीं है, डीओ छिड़कते हैं, क्या होगा? अरे तुम ढंग से नहाना तो सीखो पहले। अंतरंग स्वरूप तुम्हारा मलिन है, बदबूदार है, ऊपर से डीओ छिड़कने से कुछ नहीं होगा, ऐसे ही ऊपर से धर्मात्मा बनने से कुछ नहीं होगा। अंतरंग में अपने विचार सुधारिए, संस्कार सुधारिए, उसको सीखिए, तब आपका जीवन उन्नत होगा। तब आपके लिए मैं आदरणीय बाबूजी और उनके भी और जितने भाई वगैरह थे उनसे परिचित रहा, रतन लाल जी साहब, पन्ना लाल जी साहब और बाबूजी, इन्हीं पीढ़ी से परिचित रहा, इससे पहले से तो परिचित नहीं रहा। लेकिन इनके जीवन में मैंने एक बात देखी, वो गुणों का ग्रहण करते थे, अच्छाई का ग्रहण करते थे, उसकी कीमत करते थे। ठीक है, पैसे की भी कीमत की, संसार के संबंधों की भी कीमत की, पर उन्होंने इन सबसे ऊपर कीमत की तो गुणों की कीमत की, संस्कारों की कीमत की। इसलिए मैंने आज सोच विचार करके विषय चुना कि हम संस्कार पर चर्चा करेंगे। और संस्कारों के साथ हमारे समाज में एक बहुत बड़ी कमी, वो कमी ये है कि हमारे लोग ये जानते ही नहीं है कि जैन धर्म में भी संस्कार नाम की कोई चीज है। मैं आपको बताता हूं, ये देखिए पूरी बुक इतनी मोटी 250 पेज की बुक सिर्फ इसी बात पर लिखी हुई है, जैन धर्म में संस्कार क्या होते हैं। ख्याल में है ना? प्रदीप बाबू थोड़ा शांत बैठिए, डिस्टर्ब मत रहिए, आप शांत बैठिए, सुनो। तो मैं क्या कह रहा हूं कि इसमें मैंने आध्यात्मिक संस्कारों की ज्यादा चर्चा की है, लौकिक संस्कारों की भी चर्चा की है, उसके पीछे उसका महत्व बताया, ये क्यों होता है, क्यों हमारे यहाँ ऐसा कहा गया कि इस तरह से करिए।
मैं उनका धीरे धीरे आपको परिचय दूंगा। पहले आध्यात्मिक संस्कारों की चर्चा करते हैं। हमारे यहाँ एक आचार्य कुंदकुंद हुए, उन्होंने पंचास्तिकाय संग्रह नाम का एक ग्रंथ लिखा, बहुत गजब का ग्रंथ है, जैन धर्म की वस्तु व्यवस्था को बताने वाला। उसमें उनके टीकाकार आचार्य क्या लिखते हैं, निज परमात्मनि शुद्ध संस्कार करोति सा आत्म संस्कार। कहते हैं वास्तव में आध्यात्मिक संस्कार क्या है कि जो अपना आत्मा है उस पर जो संस्कार करता है, उसको जो सुधार सके। दुनिया में हम अभिनेता बहुत अच्छे बन गए, अभिनय बहुत अच्छा करने लगे, एक्टिंग अच्छी कर, हम दुनिया की नजरों में अच्छा बनना तो जानते हैं, लेकिन सच बताइए अपनी नजरों में जो अच्छा बना हुआ हो, ऐसे कौन कौन? पैसे का अभिमान करते हो गए अपने आप, अरे मैं बहुत पैसे वाला, मैं सुंदर, ये सब चीजें भूल जाइए। इसके अलावा अपने आप को कितने नंबर देते हैं आप, ये बताइए मुझे। क्या सीखा आपने, अपने आप में सुधार क्या किया, ये बताइए मुझे। हमें तो कीमत इसकी है, हमें इसकी कीमत नहीं है आपके पास पैसा कितना है, हमें इसकी कीमत नहीं है कि आपके पास बंगला कितना बड़ा है, हमें इसकी भी कीमत नहीं है कि आपका शरीर कितना सुंदर है, कपड़े कितने अच्छे हैं, गहने कितने कीमती है, कोई कीमत नहीं है हमें इनकी। पहले ये बताइए आपने अपने आचार विचार को सुधारने के लिए क्या किया? तो आचार्य देव ने उसको क्या लिखा, सा आत्म संस्कार। वो आत्मिक संस्कार है कि जिससे आपके परिणाम सुधरते। आप देह सुधरवाना है तो मेकअप ब्यूटी पार्लर पर जाइए, लेकिन मन सुधारना है तो आपको मंदिर आना पड़ेगा, जिनवाणी को सुनना पड़ेगा, धर्म को सीखना पड़ेगा, उसके पास धर्मात्माओं के पास जाना पड़ेगा। क्यों? ब्यूटी पार्लर वाला, क्षमा करना शब्दों को, दुनिया के शब्द बोल रहा हूं, वो भूतनी को परी बना सकता है या बना सकती है, लोग यही कहते हैं, में चलते हैं। जबकि मैं इसका समर्थक नहीं हूं, इस भाषा का भी समर्थक नहीं हूं कि वो जाते हैं कैसे ही, उतनी सुंदर नहीं है लेकिन वो उसको मेकअप करके बहुत सुंदर बना के भेज देते। किसका संस्कार हुआ? देह का। लेकिन जहां आप जाते हैं और आध्यात्मिक संस्कार सीखते हैं, आपका मन अच्छा होता है, मन उदार होता है, मन पवित्र होता है, वह वास्तविक संस्कार है। यह आचार्य कुंदकुंद देव के ग्रंथ में लिखा है। ये संस्कार हम सोचते हैं कि हमें किस काम की। बाबूजी ने अपने जीवन में लाड़नू में चाहे विधान करें या उसकी मंदिर की देख रेख व्यवस्था, हर चीज में लगे रहते। भगवान के दरबार में कोई कमी नहीं हो पाए, इसकी चिंता की। और वो कोई छोटा मोटा नहीं, एकड़ों का बना हुआ इतना भव्य मंदिर है। मैं तो जब जाता हूँ वहीं दर्शन करता हूँ। लाड़नू जाता हूँ मैं जैन विश्व भारती में यूनिवर्सिटी प्रोफेसर के रूप में, लेकिन वहां जरूर जाता हूँ। देखा, अनेकों बार दर्शन किए, लेकिन एक चीज को पाता हूँ कि आज भी वो इतना व्यवस्थित, इतना मर्यादित, इतने शुद्ध संस्कारों के साथ है। क्यों है ऐसा? क्यों? क्योंकि बाबूजी जैसे लोग उसके पीछे निरंतर सावधान रहते थे। वो चिंता करते थे कि यहाँ के संस्कार कम ना हो जाए। उन महापुरुषों ने जो संस्कार अपने जीवन में लिए, आज हम बहुत कहते हैं, आजकल हम बहुत कहते हैं कि हो सकता है साहब अभी अच्छी बातें सीखोगे आप तो अगले भाव आपका अच्छा हो, वहां आप सुखी होंगे। अभी आप बहुत दान देंगे, अगले भाव में आपको बहुत अच्छा मिलेगा। ये आपको दिखावे के झुंझुना नहीं है, ये आपको झूठा लालच नहीं दिया जा रहा, इसके पीछे लॉजिक है। आपको प्रमाण देता हूं। हमारे यहाँ जैन धर्म में जो सबसे बड़े आचार्य माने गए, एक अर्थ में कि वो ज्ञान विज्ञान के महा कौन सा ऐसा विषय है जो उन्हें नहीं आता हो, ऐसे आचार्य थे प्रदीप बहु वीरसेन स्वामी, जिन्होंने 20-22 भागों में धवला टीका लिखी, बड़ी इतने मोटे मोटे ग्रंथ, बड़ी गजब की टीका। आज भी बड़े से बड़े आचार्य ये दावा नहीं करते कि वो उसे पढ़ के पूरा समझ सकते। बड़े से बड़े पंडित हार मान जाते। ख्याल में वो टीका लिखी, सचखंडागम ग्रंथ जिनमें हम सुख पंचमी मनाते हैं जिसकी, उसकी टीका लिखने वाले आचार्य देव उस धवला ग्रंथ के 8वें भाग में क्या लिखते हैं? 3वीं पुस्तक में, ए देहिम जीवम ही जड़द संस्कारस अनंतेषु भवेषु अवट्ठाणम अभुव गमादो। प्राकृत है, नहीं आई होगी समझ में, चिंता मत करो प्रदीप बाबू, मैं सरल हिंदी में समझाऊं। मूल वाक्य तो बोलना जरूरी है ना,
नहीं तो पता कैसे चले कि कहाँ का क्या बोल रहे हैं। इसलिए मूल वाक्य पढ़ाना जरूरी है। वो क्या कहते हैं, ये देहिम, जो हम ये धर्म की चर्चा सुनते हैं, जो हम धर्म की विधियां करते हैं, जो हम दान देते हैं, जो हम पूजा करते हैं, जो हम व्रत पालते हैं, जो हम शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, ये देहिम, इन सभी के द्वारा क्या होता है, जीवम में, जीव में, शरीर में नहीं, बाकी चीजें शरीर में काम करेंगी, मेकअप शरीर में काम करेगा, कपड़ा शरीर में काम करेगा, गहना शरीर को सुंदर बनाएगा, लेकिन जब आप दया, दान, पूजा, व्रत, संयम, स्वाध्याय ये करते हैं तो इनके द्वारा आत्मा में जनित संस्कार से एक संस्कार उत्पन्न होता है। और संस्कार उत्पन्न होने का फल क्या होता है, वो जो संस्कार आपके दिमाग में बैठ गया, जो आपने सीख लिया, वो आचार्य देव कहते हैं अनंतेषु भवेषु, जब तक आप संसार में रहेंगे तब तक अवठाणम अभ्युपगमादो, वह आपका एक स्थान बनाए रहे। आप अभ्युपगम होंगे, आपकी लोक मान्यता होगी, आपको सम्मान मिलेगा। लोग ऐरे गहरे नत्थु गहरे हर किसी को नहीं पूजते, पूजने के लिए भी कुछ चाहिए, पल्ले में पुण्य चाहिए, विचारों की पवित्रता चाहिए। पैसा तो कई लोगों के पास हो जाता है, लेकिन बहुत से लोगों को लोग सड़े चने के भाव नहीं पूछते। समझ में आया? आपकी यदि पूजा होगी, आपकी यदि लोक मान्यता होगी, आप यदि बड़े व्यक्ति माने जाएंगे, तो कैसे, इन संस्कारों के कारण माने। बाबूजी जैसे लोगों ने अपने जीवन में इन संस्कारों की कीमत की थी, इन बातों को सीखा था, इनका महत्व माना था। सारी दुनिया एक तरफ और धर्म के संस्कार एक तरफ, ये उन्होंने चिंता की थी। मैं आपको एक दो छोटी छोटी चीजें और बताना चाहता हूं, फिर इस विषय में कई रोचक बातें आपको बताऊंगा, व्यवहारिक और रोचक। वो कहते हैं अविद्याभ्यास संस्कारैः अवश्यम क्षिप्यते मनः, तदेव ज्ञान संस्कारैः स्वतत्ते अवतिष्ठते। बड़ी सरल बात है, संस्कृत जरूर है, घबराइए मत, मैं तो बिल्कुल हिंदी बता के बताऊंगा आपको। सुनो, एक बात बताओ, मैं कई बार कहता रहता हूं, कदाचित ऐसा हो कि मैं आपके बीच में आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा बोल रहा हूं। इतना बोलते हुए कदाचित गलती से, भूल से, चूक से एक गाली निकल जाए, तो 10 साल बाद भी आपको याद रहेगा कि वो पंडित जी आए थे, उन्होंने गाली दी थी। हमने तो उन्हें शास्त्र सुनाने बिठाया था, लेकिन उनने गाली दी थी, वो फला गाली दी थी, वो भी याद रहे। देखो चमत्कार, देखो गाली याद रह गई, लेकिन 1 घंटे, पौन घंटे, आधा घंटे जो धर्म सुनाया, जो संस्कार की, वो याद। इसका मतलब आपके चित्त पे संस्कारित क्या हुई, गाली। आप ग्राहक काय के हो, गाली के ग्राहक। आप अच्छाई के ग्राहक नहीं हो, आप बुराई लेना चाहते। बाजार में पता नहीं क्या क्या मिलता है, आप उसमें से लेना क्या चाहते हो, ये बताओ आप। समझ में आया? वो चीज आपको समझना पड़ेगी। तो उन्होंने कहा अविद्याभ्यास संस्कार, जो अविद्या बुरी बात है, गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, चोरी चकारी, मान कषाय, क्रोध कषाय, लोभ कषाय, इनके जो अभ्यास करते हैं हम रोज जोड़ते हैं, नई फैक्ट्री के लिए चिंता करते हैं, सारा पैसा जोड़ने की चिंता करते हैं। सच बताओ, संस्कार जोड़ने की चिंता कौन कौन करता है? प्रदीप बाबू, बिटिया के लिए अच्छे से अच्छे कपड़े, अच्छे से अच्छे और सब साधन, सब कुछ दिलाते हैं आप, लेकिन ये बताओ, लौकिक पढ़ाई भी अच्छी से अच्छी कराते हैं, लेकिन सच बताओ, आपने किया होगा, मुझे पक्का पता है, मैं तो ऐसी दृष्टांत रूप में बोल रहा हूं, अभी हमने उसको धर्म के, नीति के, सदाचार के संस्कार कितने, कीमत तो इसकी, महत्व तो यहां शुरू होता। कल के दिन जब कहीं भी किसी दूसरे कुल में जाने की बात आएगी बच्चे की, तो सबसे पहले क्या देखा जाएगा? संस्कार देखा जाएगा। वो संस्कार दोनों चीजों के होते, अविद्या के अभ्यास के हैं कि ज्ञानाभ्यास के। अच्छाई सीखी आपने या बुराई सीखी? यदि आपने बुराई की आदत सीखी हुई है तो नतीजे में बुराई निकलेगी, और अच्छाई की आदत सीखी हुई है तो आपके नतीजे में अच्छाई निकलेगी। इसलिए कहते हैं यदि आपको आत्मा में कोई अच्छाई की बात बिठाना है, बात सीधी हृदय में आके
बस जाए, ऐसा करना है तो आपके लिए ज्ञानाभ्यास के संस्कार करना होंगे। आपको धर्म चर्चा, नीति की बात सुनना होगी, सत्य अहिंसा की बात सुनना होगी, तब वो बात हृदय में संस्कार करेगी। वरना आप देखते हो, इतनी पिक्चर्स देखते हो, एक जमाना था तब की और अब की पिक्चर्स में बहुत बड़ा अंतर आ गया। मैं आपको बता रहा हूं, शांति से सुनो, घबराना मत। क्या बता रहा हूं? पहले पिक्चर में हीरो कौन होता था? जो नीति और सदाचार के काम करे। आज पिक्चर वो होने लगी जिनमें अक्सर कोई हीरो कोई चोर है, कोई बदमाश है, कोई डॉन है। पिक्चर ही का नाम डॉन होने लगा, वो हीरो होता है। और पहले हमारे यहां, अब आप कहेंगे आप पता नहीं कौन से जमाने के व्यक्ति हो, मैं सब जमाने देखे हुए। पुरानी पिक्चर थी, मूक पिक्चर बनी थी, राजा हरिश्चंद्र। उनमें जो कैरेक्टर होते थे, जिनमें मोरलिटी थी, जिनमें इथिक्स थे, वो हमारे हीरो होते थे। आज हीरो कौन है? आज हमारे रोल मॉडल कौन है? कोई डॉन है, कोई चोर है, कोई कोहिनूर चुरा के ला रहा है तो वो हीरो हो गया हमारे लिए। कोई किसी को भगा के ले जा रहा है तो हीरो हो गया। इसका मतलब है हमारे जीवन में संस्कार का अर्थ बदल गया। संस्कार वो है जो आपको उन्नत बनाए, महान बनाए, आपको अंतरंग में शांति दे। आप जितने चाहे अहंकार भर लीजिए, न खुद शांत रहेंगे न दूसरा सुखी रहेगा। जितने शरीर की बीमारियां, जितने मन की बीमारियां, वो कैसे हैं? सबसे बड़ा कारण काम क्रोध के कारण, मान लोभ के कारण से वो सारी बीमारियां, सारे समस्याएं बढ़ रही हैं। यदि हमें सरल और सहज रहना है तो हमें आध्यात्मिक संस्कार करना पड़ेगा, उनको सीखना समझना पड़ेगा। और ये संस्कार हमारे शास्त्रों में यहां तक लिखा कि जानन्नप्यात्मनस्तत्वम विभक्तम भावे अन्नपि। कई लोग ऐसे होते हैं, खासतौर पर पंडित लोग, ध्यान देना, मैं ज्ञान और संस्कार दो का अंतर बता रहा हूं। ज्ञान अलग चीज है, नॉलेज अलग चीज है, और संस्कार अलग चीज है। किसी व्यक्ति को बहुत अच्छी नॉलेज हो सकती है, लेकिन कोई गारंटी नहीं कि उसके संस्कार अच्छे हो। मैं मिला एक व्यक्ति से, वो कहते कि साहब बड़ा अच्छा प्रवचन दे रहे थे, गजब का प्रवचन दे रहे थे। उन्होंने आलू के इतने दोष बताए, ऐसे ऐसे बताया, और हमारे तो सब जीवन में आलू कभी खाने नहीं चाहिए। मान गया, बहुत अच्छी बात है भैया, हम तो बचपन से ही नहीं खाते थे। अब संयोग की बात के स्वाध्याय के बाद, जयपुर की सही घटना है, नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि वो हमारा धर्म नहीं। उसके उनके स्वाध्याय के बाद उनके घर चले गए। 10 लक्षण पर्व के दिन थे, और उन दिनों में वो अकेले ही रहते थे, उनकी फैमिली एमपी में कहीं रहती थी। उन दिनों में देखा तो अब वो भोजन करने बैठ रहे थे। नहीं, करो करो भोजन, मैं अभी चला जाऊंगा थोड़ी देर, आपसे बात कर रहा हूं तब तक। अब वो बड़ी देर टालम टूली की, फिर आखिरकार बैठ गए भोजन करने। देखा तो आलू की सब्जी थी। तो क्यों, अब क्या करें, अब आसानी से यही चीज बन जाती, उबाल के बन जाओ, जैसे छोंक के कैसे ही बना लो, और चीजें कहां से लाएं, ये सब जगह मिल जाती। हमने कहा आप मंदिर में गद्दी पे बैठ के क्या सुना रहे थे, और यहां क्या कर रहे हैं? उस चीज से जो व्यक्ति अपनी वाणी से, अपनी बातों से स्वयं को प्रभावित नहीं कर सका, वो दूसरे को क्या प्रभावित करे? अच्छाई को, आग को आप जहां रखोगे वो वहां जलाएगी, और यदि आप बसरा के मोती की माला जहां पहनोगे वहीं शीतलता देगी। पुराने जमाने में जब एसी कूलर नहीं होते थे तो इन सड़ी गर्मियों में लोग, ये भद्र महिलाएं, शीतलता के लिए बसरा के मोतियों की सतलड़ा पहनती थी, वो शीतलता देती, उसका स्वभाव शीतल है। तो आपके विचारों में संस्कार शीतलता के होना चाहिए। आप आत्म तत्व की बातें जानते तो हो, लेकिन मानते। आज हमारे जीवन में बड़ी भारी कमी हो, हम जानते बहुत कुछ, बहुत सी अच्छी बातें जानते हैं, लेकिन अपने जीवन में लागू नहीं करते। हमें इन बड़े बुजुर्गों से सीखना कि उन्होंने कैसे उनको अपने जीवन में लागू किया। वो संस्कार थे, उसकी कीमत थी, नॉलेज की कीमत नहीं है, पंडिताई की कीमत नहीं है। हमारे यहाँ बुंदेलखंड में कहावत चलती है, पंडिताई माथे पड़ी पूर्व जन्म के पाप, उपदेश दिए औरों को कोरे रह गए आप।
सारे लोगों को उपदेश देते, सारी सभा तालियां बजाती, पंडित जी बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और पंडित जी से पूछो तो वो अपने घर में कुछ और है। हमें ये सीखना पड़ेगा कि हम दिखावा छोड़ें। नॉलेज आपको कितनी है ये महत्वपूर्ण नहीं है, आपके जीवन में संस्कार कितने सही है, उस चीज से आप प्रभावित कितने हैं, आप स्वयं कितने सुधरे, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हमें अपनी पिछली पीढ़ी के महापुरुषों से, बड़े बुजुर्गों से सबसे बड़ी सीखने वाली बात तो ये है, हमने उनसे बिजनेस के गुर सीखे, हमने उनसे प्रॉपर्टियां पाई, सब कुछ पाया, लेकिन हमारी सबसे बड़ी कमी रह गई, हम दरिद्र रह गए, भिखारी जैसे रह गए। क्यों? उन जैसे संस्कार नहीं। नई पीढ़ी में कमी है तो संस्कारों की, ऐसे नहीं है सब गलत है, कई लोग बहुत अच्छे। ये नवयुवा भी बहुत चिंतित रहते हैं, वो जानना चाहते, सीखना चाहते। मैं दुबई गया 10 लक्षण पर्व में, आप आश्चर्य करेंगे, मैं वहां पर जो लोग 2 दिन के स्वाध्याय के बाद, वहां कहते साहब स्वाध्याय में कब ज्यादा से ज्यादा 10-12 लोग इकट्ठे होते थे। हॉल काफी बड़ा था, 200-250 का कैपेसिटी वाला। 2 दिन वहां तो 7 देश है ना, छोटे छोटे, वो तो 7 शहर कहना चाहिए, अजमान भी है, अबू धाबी भी है और सरजाय वगैरह, तो 7 देशों का समूह है यूएई। प्रोग्राम होता था दुबई में। वहां जहां प्रोग्राम होता था, 2 दिन में जो चर्चा हुई, वहां 7 देशों के लोग, उस जहां स्वाध्याय होती थी, जहां मंदिर बना के वो 7-10 दिन के लिए धर्म पूजा आदि करते थे, वो लोग आसपास के होटलों में डेरा डाल लिया। वो हॉल छोटा पड़ गया, सीढ़ियों तक बैठे रहते, सारा रास्ता ब्लॉक हो जाए। अब उसमें गड़बड़ी क्या थी कि 3 हॉल थे, 3 मंजिल पे, हमारा बीच की मंजिल पे। अब वो कहते हैं आपके लोग जो ऑनर थे वो परेशान, कहते हैं आपके लोग सीढ़ियों तक बैठ जाते, ऊपर के हॉल में जाएं कैसे, नीचे तक घेर लेते हैं। फिर उन्होंने कहा देखो आप एक दिन सुन के देखो, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ और बता रहा हूं। उन्होंने कहा जो हमारे यहाँ आए हैं विद्वान, ये चीज को पहले स्वयं अपने जीवन में धारण करना मानते हैं, ये सुनाने में विश्वास नहीं करते। ये वहां से बोलते हैं कि हम क्या अपने आप पर अप्लाई कर सके, जो ज्ञानियों की बात है वो पहले स्वयं पे सीखो। और वो जो उसकी मालिकिन थी वो सिंधी थी, और वो सिंधी होते हुए भी उसके बाद वो रोज मेरे स्वाध्याय में बैठती थी। 350 लोग, जहां कभी 10-12 से ऊपर नहीं हुए स्वाध्याय में। हमें इस बात का संतोष हुआ कि वहां जाके भी वो लोग बिगड़े नहीं थे। देखो उन्होंने कैसे कैसे किया, मैं महत्व बता रहा हूं आपको, आज जरा शांत मन से सुनना। प्रदीप बाबू, उस देश में मूर्ति पूजा मना है, आप मूर्ति ले नहीं जा सकते। वहां के लोग, जैसे वहां ड्रग्स वगैरह पे भी प्रतिबंध है, वो तो है दूसरे कारणों से, लेकिन इस मूर्ति पूजा पर भी प्रतिबंध है। हमारे समाज के लोग यहां से प्रतिष्ठित मूर्तियां लकड़ी के बक्सों में पैक करके सील करके ले गए। वहां उतरते ही एक्सरे होता है, आपका सारा सामान दिखाओ क्या है क्या नहीं, अंदर तक देखेंगे, चेक करेंगे, तब जाने देंगे। हमारे भाई जो थे वो अब जानते तो थे कि भाई अंदर मूर्ति है, और वो अफसर जो बैठा वो हर एक चीज को चेक कर रहा। इतने में ये अपने खड़े खड़े नमोकार मंत्र पढ़ रहे, भाई यहाँ इस प्रदेश में हमें भगवान के दर्शन नहीं मिलते, किसी तरह दर्शन मिल जाए, लेके तो आए हैं, ये सकुशल निकल आए। वो कहते उसी समय वो ऊपर की स्क्रीन देखने लगा, नीचे की स्क्रीन देखने की जगह, और वो सामान बाहर आ गया। इन्हें उठाया और चले आए। ऐसे कहते वो 5 बार में 5 जिनबिंब लेके गए, और 5 बार ऐसा हुआ। जो ही वो स्क्रीन पे आए, नीचे एक्सरे की, वो ऊपर देखने लगे आदमी। हमने कहा देखो ये तुम्हारे हृदय के भाव थे कि इस प्रदेश में जहां वीतराग जिनबिंब की पूजा नहीं होती, जो मूर्ति को ही नहीं मानते, वहां भी लोगों को भगवान के दर्शन करने को मिले, पूजन करने को मिले, वहां ये संस्कार मिले, वहां विधान हुआ। मैं ही करा रहा था भाई, वैसे मैं इन चीजों में रुचि नहीं लेता हूं। उस विधान में प्रदीप बाबू, कई लोग जो शुद्ध कपड़ों में तो लिमिटेड लोग होते, बाकी लोग ऐसे ही, तो वो कैसा, हम तो विधान में भाग ले ही नहीं पाएंगे। हमने की ले सकते एक तरीका, क्या हमने कहा देखो ये जो इस मूल अर्घ है ना,
गोला, ये इस पे हम उसका हाथ लगवाएंगे, मांडले पे चढ़ाने तो नहीं देंगे, लेकिन उसका हाथ लगवाएंगे कि जो ये प्रतिज्ञा करे कि हाँ साहब हम साल में चाहे 20 दिन सही हम भगवान के दर्शन करने की कोशिश करेंगे, कि हाँ उपलब्धि बता दिया। चलो साहब, आप विश्वास नहीं करेंगे कि कम से कम 50 लोग आ गए उन भीड़ में से उठ के, और वहां इतना आसान नहीं है। प्रतिमा जी अजमान एक अलग ही देश हो गया छोटा, लेकिन वहां आने जाने की छूट है। प्रतिमा जी वहां विराजमान, और जो लोग प्रतिज्ञा कर रहे वो कहते हैं हमारे यहां से कम 50 मील दूर है, जाने में 1.5 घंटा, आने में 1.5 घंटा, क्योंकि वहां भी रोड सीमित है तो आने जाने में ट्रैफिक जाम होता है। उसके बावजूद कम से कम 50 लोग आया है कि साहब हम भगवान के दर्शन रोज करने की या जितने वीकली करने की, वीकेंड में करने की प्रतिज्ञा करते। फिर दूसरी बार अर्घ चढ़ाने का नंबर आया, मैंने कहा उनको अवसर है कि जो यथाशक्ति रात्रि भोजन का त्याग करें। उसमें भी बहुत लोग हो गए। एक में मुझे बहुत डर लग रहा था, मैंने कहा भैया मुझे ये अर्घ तो वो चढ़ाएगा कि जो गाली देने का त्याग करे। मैं जीवन में गाली नहीं दूंगा, अपशब्द नहीं बोलूंगा, किसी का अपमान नहीं करूंगा। प्रदीप बाबू, मैं उस समय आश्चर्यचकित रह गया कि बुजुर्ग लोग तो चुप रह गए, बैठे रह गए, और करीब करीब 15 नव युवा जो 20-22 साल के थे खड़े होके आए और आके बोले, उनका गला भर आया, कहते कि आज हमें मौका मिला है। हमने तो जीवन में कभी भगवान के प्रक्षाल नहीं किए थे, पूजन नहीं किए थे। हमने कहा उनको कल का दिन, वहां शुक्रवार की छुट्टी होती है, नहीं कल शुक्रवार है, कल आपको मौका दिया जाएगा। वो लोग इतने अभिभूत हुए, कहते साहब हम जीवन भर के लिए गाली देने का त्याग करते, हमें आज का दिन याद रहेगा। हमने कहा देखो, गाली नहीं देना एक चीज है और गाली देने की सोचना या नहीं सोचना दूसरी चीज है। तुम्हें अपने क्रोध पर भी काबू करना पड़ेगा, मुंह से नहीं बोलना इतना ही नहीं है, आपके लिए अपने क्रोध को भी कंट्रोल में करना। उन्होंने कहा साहब हम पूरी कोशिश करेंगे, हम स्वाध्याय सुनेंगे। अभी तक वो लोग रेगुलर जुड़े हुए हैं, किसी की जरा सी परेशानी होती है सबसे पहले मेरे से संपर्क करते हैं। ये क्या है, मैं अपनी महत्ता नहीं बता रहा हूं, मैं वो बताना चाहता हूं कि आज की नई पीढ़ी में भी अच्छाई सीखने की ललक है, हम लोग उन्हें सिखाते नहीं। इसलिए मैं ये चर्चा कर रहा हूं कि हम कितने ही पंडित लोग धर्म की बात जानते बहुत हैं, लेकिन वो पालते नहीं हैं। जो धर्म के शास्त्र की पंक्तियां, ये गाथाएं नहीं जानते हैं, लेकिन यदि उनको प्यार से समझाया जाए, सरल भाषा में समझाया जाए, तो वो उसको जीवन में उतारने के लिए तैयार खड़े। इसलिए नई पीढ़ी को बिगड़ा हुआ मत मानिए आप। मैं नई पीढ़ी का बहुत सम्मान करता हूं। क्यों? क्योंकि पुराने लोग दैहिक क्रिया तो करते थे, प्रक्षाल पूजन तो करते थे, लेकिन संस्कार नहीं सुधारते थे। आज की नई पीढ़ी वो जोर देती है कि आप दैहिक क्रिया बाद में करो, संस्कार पहले सुधारो। वो कहती है आप एक बार मंदिर नहीं जाओ चलेगा, लेकिन गाली देना छोड़ो, दूसरे की बुराई करना छोड़ो, दूसरे को धोखा देना छोड़ो। आप अच्छाई को तो अपनाओ, अहिंसा को अपनाओ, सत्य को अपनाओ। ये संस्कार हैं आपके जीवन के, ये आपके जीवन की पूंजी। ये हमें समझना पड़ेगा। यदि हम ये नहीं समझते हैं, इसका मतलब है कि हम अपने जीवन में बहुत बड़ी कमी कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये है धर्म। धर्म ये सिखाता है, वो ढोंग करना नहीं सिखाता, वो व्याख्यान देना नहीं सिखाता। आप ज्यादा बोलना नहीं जानते, कोई बात नहीं, चलेगा। एक वाक्य भी बोलना नहीं जानते, वो भी चलेगा। हमारा धर्म कहता है, हमारे धर्म की कथा ग्रंथ कहते हैं। समय हो गया, आपका आखिरी बात कहता हूं, बाकी चर्चा कल करूंगा। अंजन नाम का एक चोर था, वो चोरी करके भाग रहा, पीछे से राजा के सैनिक नंगी तलवारें और भाले लेके आ रहे। उसे लग रहा था कि अब मैं मर जाए, इनके हाथों पड़ा तो मारा जाऊंगा। वो शमशान में से गुजर रहा था, वहां देखा कि एक सेठ रस्सियों, कच्ची रस्सियों का ऐसा छीका सा बना, उस पर बैठा है, नीचे तलवार भाले गड़े हैं और कुछ पढ़ रहा है। कि क्या कर रहे हो सेठ जी? कि मैं आकाशगामिनी विद्या सिद्ध करने की कोशिश कर रहा हूं। तो करते क्यों नहीं? कहते ऐसे ऐसे होती है, सारे काट दो तो विद्या सिद्ध हो जाएगी। कैसे करते हुए? कि तुम्हारे लिए नाम
भगवान का लेना पड़ेगा, णमोकार मंत्र। तो उसने कहा क्या है णमो, वो मंत्र बताओ। उन्होंने बुलवाया, वो बेचारा भोला आदमी एक बार में याद नहीं करता। उसने कहा सेठ जी तुम्हें डर लग रहा है, मैं नहीं डरूंगा, मरना तो है ही, अरे इनके हाथों मरूंगा, इससे अच्छा यहां चलो कोशिश करते हैं। वो गया, हाथ जोड़ के बैठा, सेठ ने बुलवाया, लेकिन उसे प्राकृत नहीं आती थी, णमोकार मंत्र नहीं बोल पाया। वो बोला आड़म ताड़म कछु ना जाड़म सेठ वचन परमाणु, मैं कुछ नहीं समझ पाया, लेकिन मैं कहता हूं भगवान जो ये कह रहे थे वही मैं कह रहा हूं। उच्चारण नहीं कर पाए, लेकिन जो ये कह रहे थे उस पर श्रद्धा थी, और उसने काट दी रस्सियां। आकाशगामिनी विद्या को आके पकड़ लिया, गिरने नहीं दिया, उन भालों पर मरने नहीं दिया। कैसे हुई सिद्धि? सिद्धि विश्वास से हुई, सिद्धि संस्कारों से हुई, सिद्धि उसके प्रति डिटर्मिनेशन से हुई, सिद्धि साधनों से नहीं हुई। ध्यान रखना, दुनिया में सिद्धि कभी प्राप्त करना है तो आपको संस्कार चाहिए, साधना चाहिए, साधन नहीं चाहिए। हमारी गलती क्या है, हम साधन जुटाते हैं, साधना नहीं करते। हम संस्कारों की साधना करें, अपना जीवन उन्नत बनाए। इन संस्कारों के और जो पक्ष है उन पर कल और परसों 2 दिन का समय और है मेरे पास, उनमें मैं चर्चा करूंगा और बहुत सी चीजें आपको बताऊंगा। आज अभी यहीं तक विश्राम देता हूं, क्योंकि 8 से 9 मेरा एक और लेक्चर है, उसमें मेरा रेगुलर चलता है वो 12 मासी, उसमें मुझे देना जरूरी है, तो थोड़ा सा ब्रेक चाहिए। धन्यवाद।